अगर जयराम महतो हारे हुए आंदोलनकारी होते, तो वो राजनीतिक दल का गठन करने की घोषणा नहीं करते, बल्कि वे किसी दल में जाकर के शामिल हो जाते और अपनी सीट को सुरक्षित करने पर विचार करते। अच्छा, देखा जाए तो हर सभा में लोग बोलते हैं कि जेबी केसेस में जो नेक्स्ट सीएम होंगे टाइगर जयराम मातो। हर जगह देखते हैं जेबी केसेस, हर जगह कहीं पे भी ये लोग बोलते हैं नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम मातो, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम मातो। तो टाइगर जयराम मातो नेक्स्ट सीएम क्यों? और जेबी केसेस का और मेंबर क्यों नहीं हो सकता नेक्स्ट नेक्स्ट सीएम? इसको संभावित हम 14 लोकसभा से उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हमको लगता है कि 5 से 7 लोकसभा की सीटें ऐसी होगी, जहाँ हम बहुत कांटे के टक्कर देंगे। यह हम लोगों को पूरा विश्वास है, जिस आधार पर संगठन का हमारा प्रचार-प्रसार चल रहा है। जोहार, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद जिला के मोहद्दा बाजार पे और मेरे सामने जेबी केसेस के ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो हर आंदोलन में सहयोग जोरों-शोरों के साथ किया है और लोगों को अभी जेबी केसेस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि जेबी केसेस जो है, क्या 2024 में दूसरे पार्टियों से किस प्रकार से लड़ेगी? 2024 में बदलाव कर पाएगी या नहीं? सारे मसले को इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार दिनेश साहब। आपको भी बहुत जोहार और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, उनको हमारी ओर से अभिनंदन। जिस तरह से जेबी केसेस जो है 1932 का बात करते हैं, 60-40 का बात करते हैं। दूसरा पार्टी लोग भी यही करता है 1932 का बात, 60-40 का बात। तो जेबी केसेस और दूसरा पार्टी में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? जैसा कि आपने कहा कि दोनों में क्या अंतर है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि एक वो पार्टियाँ हैं जो अभी तक झारखंड में राज करते आई है और एक वो पार्टी है जो उस राज को बदलने की परिकल्पना लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक को अवसर मिल चुका है और दूसरा उसके अवसर को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। ये बेसिक अंतर है। एक से अब लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी है और दूसरे से लोगों की उम्मीदें जुड़ चुकी है। ये अंतर है दोनों में। जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं आप लोग सभा में जाके, तो क्या ये भीड़ जो है जेबी केसेस वोट में तकलीफ बदल सकती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक जो लोग छला हुआ महसूस कर रहे हैं पिछले 23 वर्षों से, कहीं न कहीं उनको एक उम्मीद का दिया दिख रहा है, जयराम महतो के नाम पर, जेवीकेएसएस संगठन के आधार पर। उनको लग रहा है कि ये जो युवाओं की टोली जो बनती जा रही है दिन-ब-दिन और इसका जो आकार बड़ा होता चला जा रहा है, निश्चित तौर पर इस आकार से एक उम्मीद का दिया जला है और उसके केंद्र बिंदु में कहीं न कहीं टाइगर जयराम महतो हैं और ये जो एक आशा और विश्वास का जो एक जागृति हुआ है संपूर्ण झारखंड में, हमको लगता है एक बहुत बड़े बदलाव की ओर जा रहा है या यूँ कहें कि झारखंड पुनर्जागरण के दौर से गुजरने वाला है, उसका यह एक संकेत है। लोग आरोप लगा रहे हैं जयराम महतो के प्रति कि टाइगर जयराम महतो जो है एक हारा हुआ आंदोलनकारी है, जिसके कारण वो तुरंत पार्टी बना लिए और चुनाव लड़ने लगे। इस पर आप क्या बोलेंगे? हमें लगता है कि जो लोग ऐसे कह रहे हैं उनकी विचारधारा हारी हुई है, क्योंकि अगर जयराम महतो हारे हुए आंदोलनकारी होते, तो वो राजनीतिक दल का गठन करने की घोषणा नहीं करते, बल्कि वे किसी दल में जाकर के शामिल हो जाते और अपनी सीट को सुरक्षित करने पर विचार करते। लेकिन कहीं न कहीं उनके विचारों में दम है, उनकी दृढ़ता में एक वो झलक है, जो दर्शाता है कि निश्चित तौर पर वे एक सफल आंदोलनकारी हैं, सफल क्रांतिकारी हैं और उनके अंदर ये मादा है कि वो संपूर्ण झारखंड को जागृत करते हुए इसे बृहत स्तर पर एक व्यापक आंदोलन का रूप देते हुए एक बड़े बदलाव की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, देखा जाए तो हर सभा में लोग बोलते हैं कि जेबी केसेस में जो नेक्स्ट सीएम होंगे टाइगर जयराम महतो। हर जगह देखते हैं जेबी केसेस, हर जगह कहीं पे भी ये लोग बोलते हैं नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। तो टाइगर जयराम महतो नेक्स्ट सीएम क्यों? और जेबी केसेस का और मेंबर क्यों नहीं हो सकता नेक्स्ट नेक्स्ट सीएम? इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, एक होता है, अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे पूरे आंदोलन के केंद्र में अगर कोई एक व्यक्ति है, तो वह जयराम महतो है और निश्चित तौर पर हर कोई उस संगठन के जो नेता होते हैं, उसे ही लोग अगुआ साथी मान करके चलते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे नेता जयराम महतो हैं। तो जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आएगी, मुख्यमंत्री के तौर पर देखने का बात आता है, तो निश्चित तौर पर हमारे टीम का कप्तान वो है, तो वही मुख्यमंत्री होंगे। इस नाते सभी लोग कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री होंगे, यही है।
अच्छा, लोकसभा का चुनाव होने वाला है अभी 2024 में, तो कहाँ-कहाँ से उम्मीदवार खड़ा होंगे लोकसभा में? संभावित हम 14 लोकसभा से उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हमको लगता है कि 5 से 7 लोकसभा की सीटें ऐसी होगी, जहाँ हम बहुत कांटे के टक्कर देंगे। यह हम लोगों को पूरा विश्वास है, जिस आधार पर संगठन का हमारा प्रचार-प्रसार चल रहा है, विस्तार हो रहा है। अभी बहुत जल्द आपको कल तक सुनने को मिल जाएगा, परसों तक 1-2 दिन के अंदर कि कुछ जिलों का विस्तार के लिए प्रभारियों की सूची बहुत जल्द जारी होने जा रही है, जैसा मुझे संकेत प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि एक अच्छा फाइट करेंगे हम झारखंड में। पहली बार लगेगा झारखंड में कि हाँ, एनडीए और इंडिया के बीच कोई तीसरा ऐसा गुट है, कोई ऐसा समूह है, जो निश्चित तौर पर झारखंडियों की बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है और एक कांटे का टक्कर देंगे। और ये देख लीजिएगा, एक तरफ पैसे की बोलबाला होगा और दूसरी तरफ जन समर्थन का एक अपार जो समूह है, वह दिखेगा। और कहीं न कहीं हमको लगता है कि जन समुदाय का जो एक समर्थन है, वह जीतेगा और जो पैसे का जो बोलबाला अभी तक चल रहा था झारखंड में, उसको हम कहीं न कहीं मात देने में सफल साबित होंगे, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, जेबी केसेस जो है एक नई पार्टी के रूप में उभरेगी, नई सोच के साथ उभरेगी चुनाव में। दूसरे बड़ी पार्टियाँ भी उसके सामने होगी चुनौती के तौर पे और पूँजीवादी पार्टी भी होगी। तो ऐसे बड़ी पूँजीपति पार्टियों से जेबी केसेस किस प्रकार से चुनाव में टक्कर देगी और किस प्रकार से लोगों के पास जाके वोट माँगेगी? आपका सवाल निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है कि ऐसे समय में जब चुनाव बहुत महँगा हो चुका है, हमें उन पार्टियों से लड़ने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए कहीं न कहीं जन समर्थन की अपेक्षा होगी। और जो जनसमूह से हमें क्राउड फंडिंग के तौर पर मिल रहा है सहयोग, हमको ऐसा भरोसा है कि हम लोग आने वाले दिन में क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही, जैसा कि हमारे नेता अक्सर बोला करते हैं कि हम क्राउड फंडिंग के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और वो हमको चुनाव लड़वाने में पूरा मददगार साबित होगा। आपने देखा होगा कि बलियापुर का इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने परिकल्पना तक नहीं किया था कि उसके लिए हम लोगों को इतना बड़ा सहयोग मिलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रवासियों ने खुल कर के सहयोग किया, निश्चित तौर पर यह बताने का काम किया है कि झारखंड में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है और उसका एक संकेत मात्र था बलियापुर में लोगों का सहयोग के लिए सामने आना खुल कर के। अच्छा, आप जेबी केसेस में किस रूप में काम कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं जेबी केसेस में? हाँ, मैं अक्सर बोला करता हूँ और आज भी मैं वही कहूँगा कि मैं जेबी केसेस का एक सिपाही हूँ, आम साधारण कार्यकर्ता के रूप में हूँ और जहाँ भी हमें जिस रूप में जो भी दायित्व दिया जाता है, मैं उसका निर्वहन करता हूँ और प्रयास करूँगा कि इस बदलाव की जो बयार बह रही है झारखंड में, उसका एक सजग सिपाही के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकूँ। बस यही हमारी अपेक्षा होगी और यही हमारी आकांक्षा है। ठीक है, दिनेश दा जोहार। आपको भी बहुत-बहुत जोहार, धन्यवाद। ये थे दिनेश सर, इनके विचारों को काफ़ी तर्कपूर्वक से आपने सुना और काफ़ी ध्यानपूर्वक से इन्होंने अपनी बातों को रखा। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार। जोहार, जोहार।